चूंकि 2024 का चुनाव सिर पर है, ऐसे में क्या माफियाओं पर लगाम लगाने को लेकर योगी की सरकार 2024 के चुनाव में जाएगी, ये कहते हुए कि जीरो टॉलरेंस की नीति है, और क्या इसमें कामयाबी मिल सकती है? क्योंकि 2022 के चुनाव में हम सब ने देखा है कि लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर एक बड़ी तादाद में लोगों ने यहां पर वोट किया था यूपी की योगी सरकार के पक्ष में। ऐसे में 2024 तो बहुत मुश्किल हो जाएगा घनश्याम तिवारी जी आप लोगों के लिए। और अभी तो विपक्षी एकता भी नजर नहीं आ रही है, जैसा कि आप मायावती और समाजवादी पार्टी के बीच हुआ था 2019 में। लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा मुद्दा रहा, जिस पर योगी सरकार पर मोहर लगी 5 साल के बाद, और आज फिर इन तस्वीरों के जरिए वो अपनी शाबाशी लेकर लोगों के बीच ये बताना चाह रहे हैं कि कुख्यात अपराधियों पर लगाम अगर कोई लगा सकता है तो फिर बीजेपी की एकमात्र सरकार है। देखिए चित्रा जी, दिल्ली में आप जहां से स्टूडियो है वहां से 10 किलोमीटर दूर आगे जाइए, प्रधानमंत्री निवास के आसपास आपको तस्वीरें दिखाई देंगी कि उत्तर प्रदेश में 32 लाख करोड़ का निवेश हो गया है, होने वाला है, और 92 लाख युवाओं को रोजगार मिल गया है, मिलने वाला है। इस ढोंग में आपको ढोंगियों का महिमा मंडन भी दिखाई देगा। तो अगर 92 लाख युवाओं को रोजगार दे देंगे तो उत्तर प्रदेश से देश की सरकार बनाएंगे। लेकिन जहां पर इन्होंने हर युवा को बेरोजगारी के कगार पर छोड़ रखा है, जो मैं ABCD सिंह की बात कर रहा था, A सिंह 81 मुकदमे, B सिंह 106 मुकदमे, C सिंह 53 मुकदमे, D सिंह 46 मुकदमे, M सिंह 48 मुकदमे। ये ABCD जो है, जरा राकेश त्रिपाठी से पूछना चाहिए। ये कहते हैं मैं जातिवादी बात करता हूं, मैं साधारण सा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का ABCD बता रहा हूं, जो कोई भी देख सकता है, जो इन्हीं के भाजपा के तथाकथित पत्र में लिखा हुआ है, और आगे भी देखा जा सकता है। ये ABCD वाले लोग अभी भी भगवान नहीं बने हैं, बाकी कुछ लोग चोगा पहन के भगवान बनने की बात कर सकते हैं। दूसरी बात जो मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के माध्यम से जो देश का चुनाव होगा, देश का चुनाव संसद के लिए होता है। संसद को ठप कर दिया गया है, क्योंकि अटल अडवाणी युग से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र अडानी युग में आ गई है, जहां पर नरेंद्र मोदी जी से अडानी के ऊपर सवाल पूछा जाए तो संसद ठप हो जाएगी, तरह तरह के जुमले सुनाए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि देश की जनता देख रही है। देश की जनता उस सरकार को नहीं चुनेगी जो बेरोजगारी की गारंटी हो, महंगाई की गारंटी हो, आपसी अमन चैन को बर्बाद करने की गारंटी हो, प्रोपेगेंडा की गारंटी हो, और उस सब के ऊपर एक झूठे मिसालों के माध्यम से लोकतंत्र को तानाशाही बनाने की गारंटी हो। देश की जनता जवाब मांगेगी कि अडानी समूह में 20,000 करोड़ की शेल कंपनीज का जो पैसा आया कहां से आया, अडानी समूह को 37,000 करोड़ LIC ने क्यों दिया, अदानी समूह को 27,000 करोड़ SBI ने क्यों दिया, और अदानी समूह में भारतीय जनता पार्टी लिप्त है या भारतीय जनता पार्टी में अदानी समूह लिप्त है, और इसके लिए पार्लियामेंट क्यों ठप रहे। ठीक है, जो मुद्दे आप गिना रहे हैं क्या 2024 में भी इनका असर होगा? राकेश जी इसका जवाब देंगे, लेकिन एक एक प्रतिक्रिया रहमानी साहब और वारिस पठान जी आपसे लेते हुए। रहमानी साहब, लॉ एंड ऑर्डर क्या बड़ा मुद्दा 2024 के चुनाव में बनेगा, जिसको लेकर बीजेपी जोर शोर से ढोल बजाते हुए, क्योंकि अभी से उसकी तैयारी दिख रही है, इसको लेकर आगे जाएगी कि योगी की सरकार में ही माफियाओं पर लगाम लगती है? नहीं, बीजेपी देखिए, बीजेपी ढोल बजा सकती है और ढोल बजाना शुरू कर दिया है। ये जो अतीक का मामला है, इससे ढोल ही बजाना है, ये और कुछ है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं चित्रा जी, अगर आज MP MLA कोर्ट ठीक से फास्ट ट्रैक पे इन तमाम लोगों का जो मुकदमात है वो सुनना शुरू कर दे और 1-2 साल में फैसले कर दे, मैं दावे से कहता हूं आधी से ज्यादा पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाई हो जाएगी 1.5 साल में, और आधी से ज्यादा यूपी असेंबली डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। इतने बड़े मामलात हैं। तो मेरी पीड़ा ये है, और जो आप भी शेयर करती हैं, कि इतने बड़े क्रिमिनल माहौल में खाली ढोल पीटने से और नगाड़े बजाने से और टेलीविजन पे दिखाते रहने से क्या हम पॉलिटिक्स को, अपनी राजनीति को साफ करके ट्रू पॉलिटिशियंस को आगे लाके देश का विकास करा सकते हैं, या अडानी के पीछे छुप के करोड़ों रुपए उठा के, क्राइम तो क्राइम है, चाहे डाका डाले चाहे कत्ल करे, वो भी एक क्राइम है। ये भी राकेश त्रिपाठी जी आपसे, वारिस पठान जी जल्दी से, कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा क्या बनेगी? ठीक है सर, उत्तर प्रदेश में, यूपी की राजनीति में, जल्दी से वारिस पठान जी। देखिए चित्रा जी, बीजेपी ने तो अपनी 2024 की तैयारी शुरू कर दी सब तरफ। उन्होंने तो बता दिया हम चुनाव लड़ेंगे तो किस बुनियाद के ऊपर। आपके सामने एग्जांपल तो पूरे, अभी महाराष्ट्र की मैं बात करूंगा जहां पर बीजेपी की सरकार है। क्या हुआ 2 दिन पहले, आप ही के चैनल ने, इंडिया टुडे ने आज उसको कवर किया है। एक मस्जिद के अंदर इमाम साहब जालना में बैठे थे, शाम को 7:30 बजे कुरान पढ़ते हुए। कुछ अज्ञात इसम वहां पर जाते हैं, उनको मुंह पे वो बांधते हैं, उसको JSR का नारा लगाने के लिए मजबूर किया जाता है। उनको बोला जाता है कि आप बोलिए, नहीं बोलने पर उनकी दाढ़ी काट दी जाती है।
दाढ़ी काट के उसको मारा जाता है। आज तक वो लोग बाहर है, आज तक उनको अरेस्ट करनी है, किया नहीं गया। हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, कि कब इन लोगों को अरेस्ट किया ठीक जाएगा। है, तो दो लाइन सरकार में जल्दी से राकेश त्रिपाठी जी, दो लाइन में राकेश त्रिपाठी जी, आपका क्लोजिंग कमेंट 2 लाइन में। ठीक है, सबके आरोपों पर 2 लाइन में सर क्लोजिंग कमेंट, मुझे ब्रेक पर जाना है। सबसे आवश्यक है कि उसको सुरक्षा का विश्वास हो, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने सुरक्षा का विश्वास दिया है। वरना याद करिए कि उत्तर प्रदेश में चुनावी नारे कैसे होते थे, चढ़गुंडों की छाती पर मुहर लगाओ हाथी पर, फिर गुंडे चढ़ गए छाती पर, मूंग दल रहे हाथी पर, फिर उसके बाद नारा कैसे अमिताभ बच्चन से कहलवाते थे, यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहां कम है। लेकिन ये सारे नारों को धता बता करके ना गुंडा राज, ना भ्रष्टाचार के नारे को जनता ने स्वीकार किया, और योगी आदित्यनाथ सरकार 37 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ करके इस कानून वक्त हमें इतने की ही इजाजत देता है। 2022 के इलेक्शन में योगी सरकार ने खुद को रिपीट किया, लेकिन 2024 में लोकसभा की 80 सीटों में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर क्या पड़ेंगे वोट, जीत हासिल होगी बीजेपी को या फिर विपक्ष जो दावा कर रहा है उसके दावे में दम है,